दोस्तों अगर आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो आपकी जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, उसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं अच्छे से। ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम इजी वर्ड्स में समझें तो देखो क्या होता है ना, हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट मतलब जो हमारे सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपस में क्या होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं हम, जिनको उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो जब क्या होता है ना, हमारे दो सब्सटेंस या से दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब क्या होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। तो दो सब्सटेंस को हम कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे हमारा रिएक्टेंट में हम पहले ले लेते हैं, हम एक आलू ले लेते हैं, ठीक है, आपके घर में बनता होगा ना, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। एक आलू है और क्या करा हमने, आटा ले लिया। तो हमने क्या करा, आलू और आटे को मिला के क्या कर देते हैं, हम एक आलू का पराठा बना देते हैं ना। तो क्या करा हमने, दो रिएक्टेंट लिए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल जो है वो डेली लाइफ के लिए है, ऐसी नॉर्मल समझाने के लिए लिया है मैंने आपको। हम इसमें बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल्स की रिएक्शंस लेनी पड़ेगी। अब देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें केमिकल्स का यूज हो रहा होगा। ये देखो आपको इसमें तो सबसे पहले नॉर्मल याद रखना है, A+B मतलब दो रिएक्टेंट्स का यूज होके ए भी बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और देखो ये जो एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पे CO हमारा एक सब्सटेंस हो गया, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको हम लाइम और क्विक लाइम से भी जानते हैं, और नॉर्मल लाइफ में हम इसको चूना बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको H2O मतलब वाटर के साथ जब हम इसको कंबाइन करते हैं, तो देखो दो सब्सटेंस हमने कंबाइन करे तो हमारे एक CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और स्लेट लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ ना, ये सब नाम अच्छे से पढ़ लेना। आपको ये नहीं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे, वो आपको बोल सकते हैं कि स्लेट लाइम का फॉर्मूला बताओ, या फिर यहाँ पे X लिख के दे देंगे और बोलेंगे CO + H2O मिलके क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से ये बनाना पड़ेगा। अब देखो ना यहाँ पे OH बन रहा है। अब बच्चों को क्या होता है ना, आप लोगों को फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो रही है, तो देखो फॉर्मूला तो आपको 9th में बनाने सिखाए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। आप आराम से 10 सेकंड में कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे CO + H2O पता है, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करोगे। देखो यहाँ पे H2O जब भी आएगा ना, तो H2O से समझ जाना हमारा OH बनेगा, ठीक है। H2O क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन निकाल देता है। ये OH जो है ना, ये हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे भी H2O का वहाँ से हमारा OH बनेगा। तो देखो यहाँ पे Ca है और OH है, CaO तो है यहाँ पे, ठीक है। तो O है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक O है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो O हो जाएंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी है, तो ये CaOH होल ट्वाइस हो गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और बाकी आप जब इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी भी रिएक्शंस है ना, अभी आपको डर लगा रहा होगा कि इतनी सारी रिएक्शंस कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक पेपर उठाना है और लाइन वाइज जितनी भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो, ठीक है, उन सब रिएक्शंस को एक तरीके से लिखते रहना है, ठीक है। लाइन वाइज उन सबको लिखते रहो और उन सब की प्रैक्टिस करते रहो। आज पढ़ो, फिर 5 दिन बाद फिर पढ़ो, फिर पढ़ते रहोगे ना। आप जब उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी रिएक्शंस ऐसे याद हो जाएंगी ना, आप बोलोगे अरे ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है। अब रट के तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम H2O में डालेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखो ना, आप कभी देखना घर में चूना लेकर आना, चूने को जब आप वाटर में डालोगे ना, तो क्या हो जाएगा ना, बहुत मस्त रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन हो जाती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारा CaOH ये फॉर्म होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हीट के साथ फॉर्म हो जाता है। इसलिए जब आप उसको देखोगे ना, उसमें गर्म हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो रिएक्ट करता है विगोरसली विद वाटर, ठीक है। और हमारे क्या कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकाल देता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए घर में करोगे तो बहुत सावधानी से करना है। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हीट तो निकलती है बहुत ज़्यादा। आपको लैब में अगर कराए होंगे, स्कूल लैब में, तो आपको पता होगा इस बारे में। अब देखो इसमें से ना एक एग्जांपल आ जाता है, ये जो है ना, ये इसके आगे की रिएक्शन भी आ जाती है। ये 3 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको XYZ ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पे रिएक्शंस में XYZ लिख कर दे देंगे और आपको ये पता करना पड़ेगा कि X की वैल्यू, X का फॉर्मूला क्या है, Y का फॉर्मूला क्या है, ऐसे।
इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो। जो हमारा स्लेगलाइम जो हमारे फॉर्म हो गया ना, मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म हो गया, इसका यूज़ करा जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। जो हमारी वॉल्स होती है ना, जब हम उसको वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है। तो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए किस केमिकल का यूज़ करा जाता है, ठीक है, किस चीज़ का, किस कंपाउंड का यूज़ करा जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारी क्या है, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिर्फ ये है, इसके नीचे वाली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये इसके आगे का स्टेप है, ठीक है। देखो ना, जो हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म हो चुका है जब हम वॉल में कर देते हैं, ठीक है। जब हमने क्या कर दी, वॉल में कर दिया, वाइट वॉशिंग कर दी, उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, जब हमने ईयर में छोड़ दी, वॉल तो हमारी ईयर में ही रहेगी। जब उसमें CO2 हमारा रिएक्ट कर जाएगा ना, ईयर में हमारा CO2 होता है, जब उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे लिखा है नहीं, CO2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये देखो। तो ये दोनों मिलके ना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं और उसके साथ हमारा H2 निकाल देते हैं। और ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, यही हमारा साइनेस देता है उसमें, ठीक है। जो हमारी वॉल्स हो जाती है वो एकदम चमक नहीं जाती व्हाइट कलर की बिल्कुल, वो किस वजह से होती है, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही होती है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, इस वजह से वो इतना साइन करने लग जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है भी आपके लिए, ठीक है, एज साइन फिनिश टू दी वॉल, ठीक है। अब देखो ना, इसमें आपको, इसमें फिर से कोई दिक्कत हो रही होगी आपको कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे। तो देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी OH दिखेगा वहाँ से मतलब H2 का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो H2 था ऊपर, तो यहाँ से हमारा OH बन गया था, ठीक है। H2 से हमारा OH बन गया था। अब हमारा OH से क्या बन जाएगा, हमारा H2 बन जाएगा। तो यहाँ पे OH से हमारा H2 बन जाएगा, तो हमने H2 पहले ही बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा OH तो निकल गया, हमें यहाँ पे CA दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हमारा C भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा कैल्शियम दिख रहा था, और इसमें देखो ना हमारा ये कार्बन भी दिख रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ से 2 ऑक्सीजन इसके भी हैं और 1 ऑक्सीजन हमारा यहाँ का भी बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, उस हिसाब से हो जाएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे, ताकि आपको ईजी हो जाए रिएक्शन याद करने में, समझने में, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब कभी कभार क्या हो जाता है ना, इसमें ही पूछ लेता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे मतलब रिएक्शन में यहाँ पे X लिख के दे देगा, और वो बोलेगा कि X की जगह में क्या आएगा, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसे हमारे 2-3 मार्क्स के 3-4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे हमारा उसमें A+B करके हमारा AB बन रहा था, इसमें हमारे ये डिकम्पोज होकर ये हो जाएगा। इसमें दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड जो होता है ब्रेक्स कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस में, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या कर जाता है, वो डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। तो उसी के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट देंगे तो ये हमारी क्या हो गए, ये 2 सब्सटेंस में हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो देखो वही है सेम। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, यहाँ से हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किससे बन रहा था, हमारा CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 से बन रहा था। लेकिन जब हम इसको तोड़ रहे हैं तो ये हमारा CO प्लस CO2 के दे रहा है ना बात। लेकिन ये देखो ना आप, इसमें जो हमारा CaCO3 है ना, इसको इसके साथ हमारा H2O भी तो निकल रहा था, ठीक है। जब हम H2O डाल रहे थे, ठीक है, तो अगर हम क्या करते, इन दोनों के साथ देखते तब ये चीज़ बनती ना हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ CaCO3 की बात हो रही है, इस वजह से हमारा क्या निकला है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही जैसे ऊपर था, लेकिन यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस नहीं, यहाँ पे CaO बना है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा CaCO3 है ना, यहाँ पे H2 के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो CaOH होल ट्वाइस नहीं बन सकता ना, इस वजह से हमारा ये बना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। अब देखो ये आपकी एक्टिविटी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे ये पूछ लेता है कि जो हमारे ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ग्रीन क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है हमारा फेरस सल्फेट बोला जाता है उन्हें, FeSO4 7H2O ये हो जाता है, ठीक है। ग्रीन क्रिस्टल्स इन्हें बोला जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग हो रखा है। इसको हीट करने के बाद हमारा FeSO4 प्लस 7H2O बनेगा ये, ठीक है। पहले ये इसमें टूट जाएगा ये, उसके बाद जब हम FeSO4 को हीट करेंगे तब जाके ये तीनों चीज़ें निकलेंगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, रिएक्शन ये है, देखो वैन फेरस सल्फेट जब कोई हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली तो ये डिकम्पोज हो जा रहा है हमारे इन तीनों चीज़ों में, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हीट करके ये बन गया। अब आप इसको भी बोलोगे कि फार्मूला कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, मतलब हमें याद करने में दिक्कत होगी। तो कुछ नहीं करना, देखो ना SO4 है ना, तो SO4 से ध्यान रखना हमारा एक SO2 निकलेगा और एक हमारा SO3 निकलेगा। उसके बाद हमारा Fe है, Fe2O3 निकल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते करते बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर ग्रीन होता है, और जो हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है।
और इसमें स्मेल जो आती है वो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड की, इनकी जो सल्फर है ना इनकी स्मेल आती है। वो पूछ लेते हैं कि सल्फर यो स्मेल जो आती है वो किस चीज़ की आती है, तो इनकी स्मेल आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ग्रीन कलर ये हो गया, ब्राउन कलर ये हो गया, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के चेंजेस जो है तो ब्राउन में फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से, और जो स्मेल जो होती है वो ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जो क्वेश्चन आते हैं उससे मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। देखो उसके बाद हमारा इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये इसमें हमारे लेड नाइट्रेट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट इसको फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो इन तीनों में निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, और ये हमारे O2। देखो ना यहाँ पे NO3 था, ये लेड नाइट्रेट जो है NO3, तो यहाँ से हमारा NO3 कुछ नहीं होता है, NO2 होता है ना, तो यहाँ से हमारा NO2 निकल गया। उसके बाद हमारा एक सिंगल ऑक्सीजन बच रहा है अंदर, ठीक है। अब सिंगल ऑक्सीजन हम कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब चीज़ें गैसेज जितनी होती है हम कभी भी इनको सिंगल नहीं लिख सकते, हमेशा पेयर के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए O2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद PbO हमारा ये बच जाएगा बस। अब बस इसका कलर याद रखना, लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट कलर का हो गया, और हमारा लेड मोनोऑक्साइड जो येलो कलर का हो गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की हो गई, ठीक है। कलर्स का ध्यान रखना इसमें। उसके बाद हमारे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल मतलब हमारे क्या होता है, हीट, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हमारी जो हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप इनमें क्या होता है ना, हमारे इन सब में हम बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। जब हम इनमें बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तब जाके वो इन सब में, इन प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। जैसा अभी हमने सीखा, तो देखो यहाँ पे हीट लिखा हुआ है ना इस एरो में, तो ये इसका मतलब ये है। अब देखो हमारा दूसरा टाइप हो गया इसका इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जब जिसमें क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल बस यही है H2O का, ठीक है। जब हम H2 है ना उसमें जब बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो जाती है, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। तो देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखो यही रिएक्शन लिखने के लिए आ जाएगा, तो रिएक्शन आप लिख देना। दूसरा ये पूछ देता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ गैसेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे 2 गैसेज निकल रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस वॉल्यूम में निकलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2:1, ये MCQs में पूछ लेता है, इसका ध्यान रखना। उसके अलावा आपको क्या पूछा जाता है, ये डायग्राम दे दिया जाएगा, डायग्राम में ये पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कैथोड, यहाँ पे लिखा है एनोड। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, वो कैथोड होता है वो नेगेटिव। तो ये पूछ लेगा कि हमारे कैथोड में हमारा कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है या ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है कैथोड में हमारी हाइड्रोजन होती है और एनोड में हमारी ऑक्सीजन होती है। इसको याद करने की ट्रिक ये है, PaO, P मतलब पॉजिटिव, E मतलब एनोड और O मतलब ऑक्सीजन। ये नेगेटिव साइन ये हटा देना, ये गलती से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ से ध्यान रखना, एनोड में हमारा जो पॉजिटिव होता है उसमें हमारी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन सबका ध्यान रखना। उसके बाद हमारे 4 केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें लाइट की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी जो लाइट होती है वो सनलाइट, मतलब कोई सी भी लाइट, मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं मेनली। तो देखो हमारा AgCl, ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है। जब हम इसमें हीट देते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हीट नहीं मतलब जब हम इसमें लाइट देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब हम इसमें लाइट देते हैं, सनलाइट में अगर आप इसको रख दोगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा हमारे सिल्वर में और हमारे क्लोरीन में, ठीक है। सिल्वर मतलब ग्रेइश वाइट कलर का जो सिल्वर होता है, आपने देखा होगा सिल्वर, उसमें टूट जाएगा, और हमारे क्लोरीन में। इसलिए इसको बचाने के लिए क्या करते हैं ना, इसको हम ब्लैक कलर की बॉटल्स में रखते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, हमारी सनलाइट से बचा रहा है, ठीक है। जो ब्लैक कलर की बॉटल्स होती है ना वो हमारी सनलाइट से बचा देती है। इस वजह से क्या करते हैं, हम इन सबको ब्लैक बॉटल्स में रखते हैं। AgCl हो गया, हमारा AgBr हो गया, ठीक है। सेम रिएक्शंस होती है इनकी, बस यहाँ पे क्लोरीन की जगह हमने ब्रोमाइड का यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन ये पेल येलो कलर का होता है। आपको ऊपर वाले का कलर याद रखना है व्हाइट कलर का, और वो ग्रेइश व्हाइट कलर का, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें सनलाइट की वजह से ये डिकम्पोज होकर हमारे सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला O2O, इन सब चीज़ों को हम सिंगल नहीं रख सकते, इसलिए हम क्लोरीन को भी डबल लिखा हुआ है, ऐसे हमने Br2 को भी डबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये इसका एक यूज़ है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करा जाता है, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। मेन चीज़ तो आपसे यही पूछी जाएगी कि जो हमारे AgCl है, हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है, उसको हम ब्लैक बॉटल्स में क्यों रखते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस और क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्यों रखा गया है, क्यों, ताकि हम सनलाइट से इनको प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि क्या हो जाती है, इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। अगर हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा हमारे सिल्वर में और क्लोरीन में, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप समझ सकते हो डिस्प्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाता है ना, हमारा
जो हमारे दो दोस्त हैं मान लो, ठीक है, एक अगर कोई टैलेंटेड है, ठीक है, टैलेंटेड के साथ सब रहना चाहते हैं, जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब रहना चाहते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, सब उसी को पकड़ते हैं, ठीक है। और जो जिसके पास नॉलेज नहीं रहता, जिसके पास देखो नौकरी वोकरी नहीं रहती, उसके साथ कोई नहीं रहता। इस वजह से हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जिसको के पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई रहेगा भी नहीं, ठीक है, ज़्यादातर कोई नहीं रहता। देखो एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर दिया, वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, और उसका जो उसके साथ जो था उसके साथ खुद कंपाउंड बना लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे हमारे ये CuSO4 प्लस Fe है, ठीक है, ये दोनों थे, देखो Cu जो था उसके साथ हमारा SO4 था, वो दोनों आपस में पार्टनर थे, लेकिन Fe आया, Fe ने बोला भाई मेरे पे तो बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हूँ, ठीक है, तो उसने क्या करा, इसको रिमूव कर दिया, SO4 ने उसे छोड़ा और Fe के साथ कंपाउंड बना दिया, और Cu जो है वो अकेला रह गया। अब देखो इसलिए बोलते हैं पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं छोड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई करो। अब देखो ये यहाँ पे, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4 होता है, उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो हमारा FeSO4 होता है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कलर पूछ लेता है इसलिए ध्यान रखना। अब देखो जो हमारा CuSO4 है ना, अगर हम उसमें आयरन डाल देते हैं, Fe डाल देते हैं, ठीक है, आयरन डाला तो क्या कर देगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और FeSO4 बना देगा, और FeSO4 बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर देगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर अलग से निकल जाएगा, और जो कॉपर होती है ना वो किस में चिपक जाती है, हमारी आयरन में चिपक जाती है, ठीक है, बस यही था ये, ठीक है, ये देखो आयरन में चिपकी हुई है नहीं, ठीक है, कॉपर मेटल ऑन आयरन ये चिपक चुकी है, लेकिन जो सॉल्यूशन बना है वो FeSO4 का बना है, ठीक है, कॉपर वो उस पर चिपक रही है, जंग वो चिपक जाती है ऐसी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना ऐसी आपकी। अब आप बोलोगे इसका पता कैसे चलेगा हमें कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो उसके लिए हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हमारे सबसे टॉप पे लिखे हुए एलिमेंट है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे लिखे हुए वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे इनको याद कैसे करें, देखो इनको आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब याद हो जाएंगे, आप ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से मज़ा नहीं आती है, आप इनको पढ़ते रहना, बार बार आते घूमते फिरते याद करते रहना, आप आराम से इनको याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, 5-6 बार पढ़ोगे खुद याद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Fe जो है हमारा ये टॉप पे है और Cu जो है वो नीचे है, तो Fe क्या हो गया, मोर रिएक्टिव, तो इसलिए Fe ने क्या कर दिया, हमारे कॉपर को क्या कर दिया, हमारे रिमूव कर दिया और उसके साथ कंपाउंड बना दिया। इस तरीके से करना है बस ये। जैसे हमारा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक है, देखो जिंक क्या हमारा ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है, ठीक है, तो जिंक ने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना दिया, और इसका ध्यान रखना ZnSO4 जो होता है वो क्या होता है, हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ऐसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम भी देखो कितने ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम ने क्या करा, इसको CuSO4 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और इसके साथ MgSO4 बना दिया, ये भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें जितनी भी लिखी है सब चीज़ें काम की है, इनसे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए लिखी हुई है सब चीज़ें। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसमें हमारा एक एलिमेंट जो था वो अकेला था और एक एलिमेंट जो था वो एक कंपाउंड के साथ बना हुआ था, ठीक है। अब लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है कि भाई हम में से कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हम जो है हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, या तो तू इसका पार्टनर चेंज कर ले या फिर तू इसका पार्टनर चेंज कर ले, लेकिन हम कभी भी सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है, हम पार्टनर चेंज कर लेंगे लेकिन हम साथ में रहेंगे हमेशा, ठीक है। इसलिए देखो दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है, हमारे 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, हमने एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस मतलब ये जो एनाइंस है कैटाइंस है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये सब क्या होगा, हमारे आयंस हो चुके हैं, ठीक है, इस वजह से इन सबको आयंस बोलते हैं। ये क्या कर देते हैं, हमने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो Ba 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और 2 नए कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसने इसका डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसका डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे इसमें आप बोलोगे भैया ये तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ है, देखो मैं प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा देता हूँ, प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, वरना आपको इसकी रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, 2-3 एग्जांपल्स याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। देखो अगर आपको रिएक्टेंट्स पता है, देखो प्रोडक्ट्स में क्या करना है ना, देखो BaCl2 है ना, तो
में इसका क्या करना है, पहले वाला उठा लेना, बी ए उठा लिया हमने, और दूसरे का में दूसरा वाला पीछे वाला उठा लेना है, ठीक है। तो बी ए SO4 बन जाएगा, और जब जो बचे हमारे NaCl तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे, ये देखो AgNO3 प्लस NaCl, तो Ag हमने पहला वाला उठा लिया, Cl हमारा पीछे वाला, तो AgCl और NaNO3, ऐसे हमारा Ba SO4 और CuCl2, ठीक है। और हमारा PbNO3 होल ट्वाइस, ऐसे हमने आगे वाला Pb उठा लिया, पीछे वाला I उठा लिया, तो PbI2, अरे मतलब एक का आगे का उठाना है, एक का पीछे का उठाना है। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म्स हो जाएंगे, और फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए, नहीं आते तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो यही था इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डेफिनेशन आपको याद करनी है, 2-3 एग्जांपल्स याद कर लेना, और ये बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे आपके, ठीक है। बस ये रिएक्शंस का ध्यान रखना थोड़ा, रिएक्शंस तो आपको याद करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाने मैंने सिखाई थी आपको कैसे बनेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसमें हमारा PPT बन जाता है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट बोला जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड को, ठीक है। जब क्या करते हैं ना हम कंपाउंड्स को इनको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जैसे ये दो कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा AgCl बना दिया सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl जो बना है ना, ये वाइट PPT है हमारा, ठीक है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट है। ये क्या हो चुका हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है ना हमारा, जो सॉल्यूशन है ना उसके नीचे थोड़ा सा जम जाता है, सॉलिड सब्सटेंस एक जम जाता है, ठीक है। ऐसे हमारा PbI2 येलो सब्सटेंस होता है, ठीक है। ध्यान रखना जो लेड आयोडाइड होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, और जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें हमारे प्रेसिपिटेट आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं। ये देखो ये जो बच रहा है ना प्रेसिपिटेट, देखो यहाँ पे लिखा व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स हो जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे ये बन जाता है, सॉल्यूशन देखो ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके लैब्स में रिएक्शंस कराएंगे तो आपको दिखा होगा ये, ठीक है। देखो ये ना नीचे सॉलिड सब्सटेंस जम जाता है, ये ना सॉल्यूशंस में ना क्या हो जाता है, सॉल्युबल नहीं रहता है, ये नीचे जम जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और इनकी जो रिएक्शंस होती है, जिन रिएक्शंस में हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो रिएक्शन इन विच PPT इज फॉर्म्ड, ठीक है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, उनको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनकी एग्जांपल्स वही हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, वो इसके एग्जांपल्स हैं। ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, वैसे अगर आएगी तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है ये एग्जांपल्स हैं, ये PPT इनकी फॉर्म हो गई, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पांचों रिएक्शंस ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये वाली तो फिर भी वैसी थी, लेकिन 4 जो मेन रिएक्शंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जितने भी टाइप्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। इसके अलावा आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन बचती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कुछ भी आपको पूछना है या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है ट्रिक्स के साथ, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। टेलीग्राम में बता देना, मैं आपकी हेल्प हर चीज़ में करूँगा। 10th में हमें फोड़ना है, मिलके फोड़ेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे वो सब मेरे को बता देना, ठीक है। मैं इजी से इजी फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।